Good morning, students. So now today's topic is linkage. जो कंटिन्यू करेंगे आप और लिंकेज में टाइप ऑफ लिंकेज। लास्ट लेक्चर में लिंकेज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आपने कंप्लीट किया कि लिंकेज टर्म वाज गिवन बाय मॉर्गन और ड्रोसोफिला में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो ड्रोसोफिला उस पर अपने एक्सपेरिमेंट को फाइनली कंप्लीट किया। मॉर्गन इन्हें आपने अवार्ड दे रखा है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। लिंकेज में आपने कहा लिंक जीन्स आर दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम और वो साथ में साथ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगे। लिंकेज को ही आपने इंडिपेंडेंट से कंपेयर भी किया कि व्हेन टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम इज लिंकेज and when two or more than two genes are present on different chromosomes called independent assortment. अब now type of linkage. लिंकेज को एक्चुअल में आपने टू कैटेगरी में डिवाइड कर कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। टू टाइप ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। दोनों के बेसिक डिफरेंस को आपने यहां क्लियर करना है, कंप्लीट एंड incomplete linkage. First basic difference between complete and incomplete linkage on the basis of crossing over means कि यहां अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में भी क्रॉसिंग ओवर या सेल बायो में भी क्रॉसिंग ओवर आपने सुना है। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज बिटवीन जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, वो सेल डिवीजन में आप पढ़ते भी, यहां भी अभी आएंगे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो टू टाइप ऑफ लिंकेज, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। किस तरह से आप बता रहे हैं, डायग्राम के फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और इनके थियोरेटिकल पॉइंट्स भी अभी आप देखेंगे। बोथ आर वेरी सिंपल, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। इन्हें समझने के लिए एक सेल हमने ली, डिप्लॉयड सेल, होमोलोगस क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, टू जीन्स आर प्रेजेंट ए एंड बी, बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। लिंकेज की कंडीशन लास्ट सेक्शन में भी ये डायग्राम आपने देखा था। अब इसी डायग्राम से आपको दोनों क्लियर करने हैं, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। फर्स्ट हम लेंगे यहां पर कंप्लीट लिंकेज। ओके, फर्स्ट कंप्लीट लिंकेज क्योंकि काफी सिंपल है। लास्ट सेक्शन में भी आपने इस तरह से देखा, सेल डिप्लॉयड, अगर यहां मियोसिस हो, कंप्लीट लिंकेज हम कहना चाहें तो आप देखिए एनाफेज में ये सैग्रीगेट होगा एंड आफ्टर सैग्रीगेशन वी ऑब्टेन ओनली टू टाइप ऑफ गैमेट, वन इज कैपिटल ए कैपिटल बी एंड सेकंड इज स्मॉल ए स्मॉल बी। ओनली टू टाइप ऑफ गैमेट इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज एंड बोथ आर पैरेंटल टाइप। कोई न्यू टाइप आपको नहीं मिला बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट, क्योंकि वेरिएशंस डेवलप होने का एक मेन रीजन या प्रोसेस कौन, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर यहां एब्सेंट है। तो आप देखिए ओनली टू टाइप ऑफ गैमेट। अब देखिए कुछ पॉइंट हमने कहे इसके लिए कि कंप्लीट लिंकेज मिलना काफी रेयर फिनोमिना, क्योंकि नेचर में जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है उनमें कॉमन है क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होंगे बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये एब्सेंट होना क्रॉसिंग ओवर इज वेरी रेयर, तो इसलिए आपने कहा रेयरेस्ट है। कंप्लीट लिंकेज कब, व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज टोटली एब्सेंट, और जब क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो ऑब्वियसली आपको ओनली पैरेंटल टाइप मिलना है, कहीं कोई न्यू टाइप नहीं मिलेंगे। क्लियर। फर्स्ट कंप्लीट लिंकेज जो कि काफी सिंपल, देखिए एक बार फिर से, ये डिप्लॉयड सेल, मियोसिस आपने किया, आफ्टर मियोसिस ओनली टू गैमेट और ओनली टू टाइप ऑफ गैमेट्स एंड बोथ आर पैरेंटल, एज इट इज वो आ गए पैरेंटल की तरफ, कोई न्यू टाइप नहीं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है। अब इसी में आप क्लियर करें इनकम्प्लीट लिंकेज, इसे ध्यान से समझेंगे क्योंकि सेल डिवीजन के भी कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर। सेकंड इज इनकम्प्लीट लिंकेज, देखिए किस तरह से, वही सेल डिप्लॉयड, होमोलोगस क्रोमोसोम ए एंड बीजी, सेल डिवीजन के एस फेज में आप कहते हैं डीएनए कंटेंट डबल होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, मॉलिक्यूलर में भी आपने डिटेल डिस्कस किया। तो आफ्टर एस फेज डीएनए कंटेंट विल गेट डबल। तो यहां जो क्रोमेटिड है
वो भी आपको डबल होता हुआ मिलेगा, क्रोमोसोम इस तरह से आपको मिलेंगे। और सेल बायो में इसे आप कहते हैं टेट्राड, टेट्राड स्टेट, याद होगा सभी को। आप देखिए रेप्लिकेशन हुआ सभी में, अब ये टेट्राड स्टेज आप देखिए, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, इनमें ये क्रोमेटिड्स आप बता रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को आपने क्या कहना होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और सेम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच में आप एक प्रोसेस देख रहे हैं, ये देखिए दिस ये एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्सचेंज, मीन्स कि ये आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, या एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां होमोलोगस में एक्सचेंज प्रोसीजर आप देख रहे हैं, जिसे आपने कहा है क्रॉसिंग ओवर। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या अरेंजमेंट होगा इनका, इस तरह से। अब ये यहां स्मॉल ए और कैपिटल ए यहां, ये एक्सचेंज कर जाएंगे, और आफ्टर एक्सचेंज आप फिर यहां कंप्लीट करते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में आप क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम विल गेट सेग्रीगेट, एनाफेज फर्स्ट में ये दोनों होमोलोगस सेग्रीगेट हो गए अपने अपने पोल और अपने अपने सेल में ट्रांसफर। ये देखिए ये यहां गया और ये यहां आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज क्रॉसिंग ओवर, सॉरी meiosis first, now we will start meiosis 2, and meiosis second is similar to mitosis, सब जानते हैं। तो यहां कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, यहां ये जो क्रोमोसोम है इसका सेंट्रोमियर डिवाइड, क्रोमेटिड क्रोमोसोम के फॉर्म में सेपरेट, और अपने अपने सेल में ट्रांसफर होंगे। देखिए ध्यान से, यहां से डिवीजन किया तो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां स्मॉल ए कैपिटल बी, यहां भी डिवीजन, अब कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी ये सेग्रीगेट कर गए और अपने सेल में ट्रांसफर हो गए। अब आपको मिलनी है हैप्लॉइड सेल, बिकॉज इन ईच सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 1, बट इन पैरेंटल सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 2। तो मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हुए, तो ये 4 गैमेटिक सेल्स आपको मिले। अब इन सभी 4 गैमेटिक सेल्स को आप पैरेंटल सेल से कंपेयर करें एक बार। देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी पैरेंटल टाइप है, यस पैरेंटल टाइप। स्मॉल ए कैपिटल बी क्या पेरेंट में है, नो, न्यू टाइप। कैपिटल ए स्मॉल बी पेरेंट में है, नो, अगेन न्यू टाइप। स्मॉल ए स्मॉल बी, यस पैरेंटल टाइप। तो आप देखिए यहां 4 टाइप्स ऑफ गैमेट, 2 पैरेंटल एंड 2 न्यू टाइप्स आपको मिले। तो यहां न्यू टाइप आपको मिला, क्यों, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट, जबकि यहां ओनली 2 एंड बोथ आर पैरेंटल टाइप एंड सेल, कोई न्यू नहीं। वाई, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। तो यहां क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, क्रॉसिंग ओवर, इसलिए आपको 4 टाइप ऑफ गैमेट्स मिल रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज में, 2 पैरेंटल एंड 2 न्यू टाइप। न्यू टाइप आने का रीजन क्रॉसिंग ओवर, और पैरेंटल आने का रीजन ऑब्वियसली लिंकेज, क्योंकि लिंकेज तो है बट इनकम्प्लीट लिंकेज है। जहां लिंकेज एब्सेंट वहां क्रॉसिंग ओवर आ गया, तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आपको न्यू टाइप मिले, और जहां क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है ऑब्वियसली लिंकेज इज प्रेजेंट। सो इनकम्प्लीट लिंकेज, न्यू आने का रीजन क्रॉसिंग ओवर, पैरेंटल आने का रीजन लिंकेज। ओके, अब कुछ पॉइंट देखिए जो अभी हमने कहा कि इनकम्प्लीट लिंकेज इज मोस्ट कॉमन। कुछ टाइम पहले मैंने कहा कि हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमन है होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हमेशा आपको मिल रहा है। सो मोस्ट कॉमन क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट, और प्रेजेंट इसलिए आपको यहां न्यू टाइप मिलेंगे, न्यू के साथ पैरेंटल। अब देखिए दोनों को कंपेयर करें, इनकम्प्लीट लिंकेज इज रेयर फिनोमिना, जबकि सॉरी कंप्लीट लिंकेज इज रेयर फिनोमिना, जबकि इनकम्प्लीट आप देखिए मोस्ट कॉमन। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, 100% लिंकेज इज प्रेजेंट, जबकि यहां अगर आप देखें तो क्रॉसिंग ओवर आपको मिल रहा है। ओके, क्रॉसिंग ओवर प्लस लिंकेज बोथ आर प्रेजेंट।
ये यहाँ ओनली पेरेंटल टाइप बिकॉज नो वेरिएशंस नो क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पेरेंटल एंड न्यू दोनों टाइप मिलना है। पेरेंटल आने का रीजन लिंकेज और न्यू आने का रीजन क्रॉसिंग ओवर। एग्जाम्पल रेयरेस्ट है मेल ड्रोसोफिला में आपको मिल सकता है कंप्लीट लिंकेज, और इनकम्प्लीट मोस्ट कॉमन लगभग सभी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में आपको इनकम्प्लीट लिंकेज मिलता है। क्लियर? तो ये ध्यान से याद रखें आप लोग, आगे क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं इसके एक्सरसाइज में, वो आपको ध्यान रखना है। और ये एक पॉइंट ध्यान रखें, क्रॉसिंग ओवर आप मैक्सिमम 50% से ऊपर लेकर न जाए। 50 से ऊपर क्रॉसिंग ओवर इज नॉट पॉसिबल। वैसे 49.9 बट 50% से ऊपर आपने क्रॉसिंग ओवर कंसिडर नहीं करना है। लिंकेज 100% हो सकता है, होता ही है, आप देख रहे हैं कंप्लीट लिंकेज, बट क्रॉसिंग ओवर 50% से ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 टाइप ऑफ लिंकेज आज आपने डिस्कस किए, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट के केस में टाइप ऑफ गैमेट्स ऑलवेज 2 बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। इनकम्प्लीट के केस में टाइप ऑफ गैमेट्स 4, 2 पेरेंटल टाइप एंड 2 न्यू टाइप। न्यू टाइप आने का रीजन है क्रॉसिंग ओवर और पेरेंटल टाइप आने का रीजन हुआ लिंकेज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसी लिंकेज में एक छोटा सा पॉइंट आपको दे रखा है टॉपिक, जीन मैप और जेनेटिक मैप और क्रोमोसोमल मैप, जो भी नाम देना चाहे। मैप, मैपिंग, लोकेशन अरेंज करना है। अब देखिए मैपिंग, आपने कहा लिंकेज के अकॉर्डिंग कि लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम, इस पर जीन्स प्रेजेंट, ए जीन, एफ जीन, जेड जीन, एम जीन, वॉट एवर इज दैट। तो ये जीन्स आर लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, बट अब आपको इसकी लोकेशन अरेंज करनी, मैप प्रिपेयर करना है, कौन सा जीन कहां प्रेजेंट, ए कहां, बी कहां है, जेड कहां है, कौन से जीन क्रोमोसोम पर कहां प्रेजेंट। तो ये कैसे अरेंज किया जाए या कैसे फाइंड आउट किया जाए कि लिंक जीन, हमने कह दिया कि लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, बट कहां है वो जीन, हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उन्हें फाइंड आउट करने का या जीन मैप अरेंज करने का क्राइटेरिया आपने लिया डिस्टेंस, के डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। और ऑब्वियसली जब भी हम कोई मैप प्रिपेयर करते हैं, कोई सिटी का मैप अगर हम लोकेशन वाइज प्रिपेयर करें, तो डिस्टेंस से आप प्रिपेयर करते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ए टू बी डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने मैप प्रिपेयर। तो वैसे ही जीन मैप को प्रिपेयर करने का क्राइटेरिया भी है डिस्टेंस। ए टू बी क्या डिस्टेंस है, बी टू सी, सी टू जेड जीन का जो डिस्टेंस है, उन्हीं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप मैप प्रिपेयर करें। बट अगेन क्वेश्चन ये कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो यहां डिस्टेंस, एक्चुअल में डिस्टेंस का बेस है क्रॉसिंग ओवर, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि यहां आपको कंसीडर करना है जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होगा वही आपको डिस्टेंस मारना है। तो फिर सवाल, क्रॉसिंग ओवर कैसे फाइंड आउट किया जाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपने कहा जीन सेम क्रोमोसोम पर है, मैपिंग आपको करनी है। मैपिंग का क्राइटेरिया आपने लिया डिस्टेंस। अब सवाल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, तो उसका बेस हमने लिया क्रॉसिंग ओवर। अब अगेन क्वेश्चन कि क्रॉसिंग ओवर कैसे फाइंड आउट किया जाए। क्रॉसिंग ओवर फाइंड आउट करना काफी सिंपल है। उसके लिए एक फॉर्मूला आपको दे रखा है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस, मींस की टोटल नंबर ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब यहां टोटल में कौन आ गया, पेरेंटल प्लस न्यू, तो ओनली न्यू बाय टोटल, पेरेंटल प्लस न्यू इंटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर हुआ आपको कि यहां आपने सपोज कोई क्रॉस परफॉर्म किया, आफ्टर क्रॉस जो प्रोजेनीज हमें मिली, उन प्रोजेनीज में आप काउंट करते हैं कि कितने न्यू मिले और कितने पेरेंटल मिले। अब उन न्यू और पेरेंटल के नंबर
यहां अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वेरी सिंपल। और जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर आए वही आपको डिस्टेंस कंसीडर करना है। सपोज 1% क्रॉसिंग ओवर आपको मिला बिटवीन ए एंड बी जी, तो डिस्टेंस इज 1 मैप यूनिट और ऑल्सो कॉल्ड 1 सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हैं सेंटीमॉर्गन। 10% क्रॉसिंग ओवर आया तो डिस्टेंस 10 मैप यूनिट और 10 सेंटीमॉर्गन। तो यहां डिस्टेंस फाइंड आउट करने का बेस आप ले रहे हैं परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग, कि जितने परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर वही आपको डिस्टेंस यहां पर कंसीडर करना है। क्लियर हुआ? जीन मैप में जीन्स अरेंज कर रहे हैं डिस्टेंस के बेसिस पे। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्राइटेरिया परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैसे फाइंड आउट करें? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और जितने परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर आए वही आपको डिस्टेंस कंसीडर करना है। क्लियर? अब यहां क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर देखें तो क्वेश्चन काफी सिंपल पूछे जाते हैं। आपको परसेंटेज गिवन होगा बिटवीन द जीन्स, केवल मैप अरेंज करना है। कैसे? एक एग्जांपल देखिए। एक क्वेश्चन सपोज हमने लिया एग्जांपल के फॉर्म में, जिसमें आपको गिवन है बिटवीन ए एंड बी 5% क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट, बिटवीन बी एंड सी 2 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस, ए टू सी 7% क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट। अब आपको ये गिवन है, आपको केवल इन्हें क्रोमोसोम पे अरेंज करना है कि क्रोमोसोम पर कौन सा जीन कहां होगा। परसेंटेज गिवन है, कैसे अरेंज करें? हमेशा ट्राई करें कि जब भी इस तरह के परसेंटेज गिवन है तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर कौन से जीन में उसे अरेंज करें। पहले कौन है? 7% बिटवीन ए टू सी। तो फर्स्ट आपने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है इस तरह से। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम को। हमने लिया ए टू सी, यहां तक का डिस्टेंस 7 सेंटीमॉर्गन। ओके, नेक्स्ट ए टू बी सपोज आपने लिया। देखिए ए टू बी 5 अगर आप करते हैं तो मिस्टेक आई आगे। देखिए बी टू सी मैच नहीं होगा, बिकॉज बी टू सी कितना हो गया 12, गिवन है बी टू सी 2, मीन्स की बी बाहर की ओर नहीं आ रहा, बी आप अंदर की ओर है। ए टू बी 5 सेंटीमॉर्गन, देन बी टू सी ये हुआ आपके 2 सेंटीमॉर्गन। अरेंज मीन्स की इस क्रोमोसोम पर फर्स्ट जीन इज ए जीन, सेकेंड बी एंड थर्ड इज सी। ये अरेंजमेंट है। ए और सी का डिस्टेंस ज्यादा है यानी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, या फिर अरेंजमेंट आप रिवर्स भी कह सकते हैं, सी बी ए। मैप की रीडिंग दोनों डायरेक्शन से ले सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सो ए बी सी और सी बी ए अरेंजमेंट आपने किया। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये आपको दे रखे हैं। अब आपको इसका मैप प्रिपेयर करना है कि कौन से जीन कहां अरेंज होंगे, जीन का अरेंजमेंट क्या है क्रोमोसोम पर, इसी अकॉर्डिंग। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आपका आज का लेक्चर जो कि कंप्लीट हुआ। 2 टाइप ऑफ लिंकेज आपने बताए, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। इन दोनों में मोस्ट कॉमन और यूजफुल या आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके काम आएगा इनकम्प्लीट लिंकेज। जीन मैपिंग में परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मूला आपको गिवन है। जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर वही डिस्टेंस मानते हुए आपने मैप अरेंज करना। और जब भी आपसे परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर फाइंड आउट करने को कहा जाए, आप यही फॉर्मूला अप्लाई करें, न्यू कॉम्बिनेशन बाय टोटल, टोटल में पेरेंटल प्लस न्यू इनटू 100। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आज का लेक्चर, बाकी कंटिन्यू होगा नेक्स्ट। थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, लिंकेज को ही कंटिन्यू करें। यहां पर आपके एनसीईआरटी ने एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, केवल लिंकेज लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी एनसीईआरटी ने लिंकेज को लेते हुए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे जो 2 क्रॉसेस परफॉर्म किए थे, उन क्रॉसेस का एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो कई बार कई स्टूडेंट उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंफ्यूजन वाला कुछ भी नहीं है। जो 2 क्रॉस दे रखे, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी,
वो एक्सपेरिमेंटल है। वहां उन्होंने परसेंटेज बता रखा है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें रिकॉम्बिनेंट्स इतने मिले और लिंकेज इतना परसेंट मिला। तो परसेंटेज आपको एटलीस्ट याद रखने होंगे। क्रॉस समझने के लिए क्रॉस ए यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्रॉस बी की प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे करेंगे। बट समझ ले कि क्रॉस था क्या। वहां जो डायग्राम दे रखा है उससे ही सिंप्लीफाई करके यहां बोर्ड पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आप देखिए सामने एनसीईआरटी ओपन ओपन रखे, मॉड्यूल जो है उसे ओपन रखें कि क्रॉस ए की बात करें तो क्रॉस ए में फीमेल एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम, मेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई। फीमेल आपको गिवन है येलो एंड व्हाइट लिखा होगा वहां, और मेल आपको गिवन है व्हाइट है। येलो एक्चुअल में बॉडी कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और व्हाइट आई कलर, और यहां ये डोमिनेंट हो जाएंगे, रेड आई कलर आपको मिल रहा है। तो यहां मॉर्गन ने 2 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए, एक तो बॉडी कलर और एक आई कलर। तो बॉडी कलर आई कलर को लेते हुए इन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया। आफ्टर क्रॉस आपको मिले F1। काफी सिंपल है, देखिए इसमें 2 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे मेल में, एक्स वाई, यहां 1 टाइप ऑफ गैमेट, चेकरबोर्ड क्रॉस F1 जनरेशन। अब F2 के लिए आपने सिब मैटिंग कराई, तो सिब मैटिंग में आप देखिए मेल के केस में टाइप ऑफ गैमेट 2, बट फीमेल के केस में टाइप ऑफ गैमेट्स 4। व्हाई? बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट। तो क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा 2 पैरेंटल टाइप एंड 2 न्यू टाइप, टोटल 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आपको मिलने वाया क्रॉसिंग ओवर। तो 2 तो पैरेंटल एज इट इज हमने लिख लिए, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड एक्स वाई डब्ल्यू। अब 2 न्यू बने, न्यू कैसे? वाया क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर आपने किया बिटवीन वाई या डब्ल्यू, जो भी आप करना चाहें। सपोज हमने यहां एक्सचेंज किया, वाई इधर वाई प्लस यहां, तो ये देखिए क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर समझ रहे हैं आप लोग, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फीमेल देखिए रफ, ये एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक पे कौन है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, एक पर कौन वाई डब्ल्यू। तो 2 गैमेट तो एज इट इज पेरेंटल वाले आ गए। अब 2 क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉस ओवर हमने यहां कर दिया, ये y प्लस यहां और ये y यहां, तो एक गैमेट क्या बनेगा वाई डब्ल्यू प्लस और एक y प्लस डब्ल्यू। अब फिर चेकरबोर्ड फिल करिए, ये 8 कॉम्बिनेशन आपको यहां पर मिलने, यहां ये पैरेंटल और ये न्यू। ये डाटा एनसीईआरटी में फिक्स है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि जब मॉर्गन ने क्रॉस किया तो न्यू इन्हें मिले ओनली 1.3%, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको मिले काफी ज्यादा 98.7%। ये परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैसे फाइंड आउट किया हमने? फॉर्मूला बताया गया था न्यू बाय टोटल इनटू 100। तो जब मॉर्गन ने कैलकुलेशन किया इस एक्सपेरिमेंट में कैरेक्टर कौन से लिए थे? बॉडी कलर आई कलर, मींस की वाई एंड डब्ल्यू जीन। बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू जीन क्रॉसिंग ओवर इज ओनली 1.3%। इसका मतलब ये कि Y और W जीन पास पास में, तभी क्रॉसिंग ओवर कम आया। क्लियर? अब आप क्रॉस बी या आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करें, डाटा याद रखें। देखिए क्रॉस बी में भी आपने 2 कैरेक्टर लिए, कौन सा? एक तो फीमेल आपने लिखा व्हाइट एंड मिनिएचर, मेल वाइल्ड टाइप, मीन्स की आई कलर एंड साइज ऑफ विंग। आई कलर आपने लिया व्हाइट, साइज ऑफ विंग मिनिएचर रिसेसिव, यहां लॉन्ग डोमिनेंट वाइल्ड टाइप। तो जब आपने यहां इसी तरह से क्रॉस परफॉर्म किया तो F2 में पैरेंटल आए 62.8%, न्यू आपको मिला 37.2%। न्यू आने का रीजन क्रॉसिंग ओवर, मींस कि यहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है क्रॉस बी में क्रॉस ए के कंपैरिजन में। तो क्या क्लियर हुआ? देखिए यहां न्यू 1.3, यहां न्यू 37.2%, मीन्स की क्रॉस बी का जो जीन W और M ये दूर दूर है, यहां पे W M का डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि यहां जो आपने जीन लिए Y एंड W इनका डिस्टेंस कम है। एनसीईआरटी या मॉड्यूल में जो आपको डायग्राम दे रखा है आप देखिए, डिस्टेंस आपको साफ विजिबल होगा कि W और M का डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर ज्यादा। यहां
y और w का डिस्टेंस कम है, सो क्रॉसिंग ओवर कम मिलना है। तो केवल इस एक्सपेरिमेंट से आप डिस्टेंस वाले फैक्टर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस कैसे क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट कर रहा है, कि इफ द बिटवीन टू जीन्स डिस्टेंस हम कम कर दें तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा, और अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। या कहें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, इट मीन्स कि जीन्स का डिस्टेंस ज्यादा है, लिंकेज कम है, और क्रॉसिंग ओवर कम है मीन्स कि जीन यहां पर पास पास में लिंकेज के चांसेस ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर कम होगा। तो मेनली डाटा अच्छे से याद रखें, बिटवीन क्रॉस ए न्यू 1.3%, इन क्रॉस बी रिकॉम्बिनेंट्स आर 37.2%। तो केवल ये उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है जिसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, डाटा को अच्छे से याद रखें, कैरेक्टर्स इन्होंने कौन से लिए। ओके, थैंक यू।